जी फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम हिंदी गद्य विधा में कहानियों से रिलेटेड जो है प्रीवियस की क्लास में कहानी के सामान्य परिचय और प्रेमचंद प्रसाद योग, यहाँ तक हमने कहानी और कहानीकार दोनों ही देख लिए हैं। यहाँ से हमें देखना है कि प्रमुख महिला कहानीकार और उनकी कहानियां कौन सी रही हैं। देखिए, पहली महिला कहानीकार के तौर पे बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। गोपाल राय ने प्रथम नारीवादी कहानीकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा को माना है। तो पहली महिला कहानीकार के तौर पे वैसे तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है, लेकिन गोपाल राय जो है इन्होंने प्रथम नारीवादी कहानीकार के तौर पे सुमित्रा कुमारी सिन्हा इनको माना है। कहानीकार कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष के तौर पे देखिए तो कहानीकार हेमवती देवी इनका कहानी संग्रह निसर्ग है और प्रकाशन वर्ष 1939। तो 1939 में निसर्ग कहानी संग्रह हेमवती देवी का है। सुभद्रा कुमारी चौहान का दोनों कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमोती उन्मादनी है। विक्रमोती 1932 में, 1934 में उन्मादनी है। कमला चौधरी का उन्माद है 1934 ईस्वी। राजी सेठ का है अंधे मोड़ के आगे 1979 में है। अंधे मोड़ के आगे तीसरी हथेली करके कहानी संग्रह 1981, यात्रा मुक्त 1987, यह कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006 में। शशि प्रभा शास्त्री का कहानी संग्रह देखें, इनकी कहानी संग्रह में है धुली हुई शाम 1969 ईस्वी, अनुत्तरित 1975, दो कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981, पतझड़ 1994, उस दिन भी 1996। कृष्णा अग्निहोत्री का कहानी संग्रह देखे तो है टीन के घेरे 1970, गलियारे 1974, यही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सिया राम 1993, सर्पदंश 97, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, जीना मन्ना 2010, मान भी जा सांची 2013। मंजुल भगत का कहानी संग्रह देखे तो गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 76, क्या छूट गया 76, आत्महत्या के पहले 79, कितना छोटा सफर 1979, 52 पत्ते एक जोकर 82, सफेद कौवा 86, अंतिम बयान 2001। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है कितने कैदे 75, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 77, डेफोडिल जल रहे हैं 78, ग्लेशियर से 80, समागम 96, मेरे देश की मिट्टी यहाँ 2001 में। इसके बाद है चंद्रकांता सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 84, पोषनूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्याय 89, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005, अलकतराज देखा 2013। इसके बाद है प्रतिमा वर्मा का देखे तो एक सुबह और 1978, बधे पाँव का सफर 1984, मणिका मोहिनी का खत्म होने के बाद 1972, अभी तलाश जारी है 76, स्वप्नदंश 78, अपना अपना सच 82, ढाई आकर प्रेम का 93, 1983, अन्वेषी 86। ममता कालिया का देखे तो छुटकारा है कहानी संग्रह 1969 में, सीट नंबर 678, एक अदत औरत 1979, प्रतिदिन 83, उसका यमन 85, जांच अभी जारी है 1990, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002, निर्मोही 2006, खुद किस्मत 2010, थोड़ा सा प्रगतिशील 2014। नासिरा शर्मा इनका कहानी संग्रह है शामी कागज 1980, पत्थर गली 86, संगसार 93, इब्ने मरियम 94, सबीना के 40 चोर 97, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। क्षमा शर्मा इनका है नेम प्लेट 2006 में, रास्ता छोड़ो डार्लिंग 2010, 21वीं सदी का लड़का करके 2010 में। महिला कवि और उनकी रचनाएं देखें तो सारा राय जो है इनका है अबाबील की उड़ान 1997, बियावन बार में 2005 में, यानी बियाबान करके है। गीतांजलि श्री इनका अनुभूज 1995, वैराग्य 1999 यानी 1999 में है। यहाँ हाथी रहते थे 2012 में गीतांजलि श्री का।
इनके रेत की समाधि के लिए भी मिला हुआ था उस। देखिए मधु कांकरिया है, इनका है अंतहीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 और अंत में ये सोच है, चिड़िया ऐसे मरती है 2012, युद्ध और बुद्ध 2014, मीरा कांत का हाइफन कागजी बुर्जा गली दुल्हन वाली 2009, जय जादवानी मुझे ही होना है बार बार 2000 में है, उससे पूछो 2008, पानियों में कोई सपना कांपता है 2004, अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002, नीरजा माधव का है अभी ठहरो अंधी सदी 1998, पथदंस 2003, प्रेम संबंधों की कहानियां 2010, वाया पांडेपुर चौराहा 2014, पत्थरबाज 2019, टेपरा 2019, गीता श्री का है प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां 2013, स्वप्न साजिश और स्त्री 2015, मनीषा कुलश्रेष्ठ का देखें तो बौनी होती परछाई 2003, कठपुतलियां 2008, केयर ऑफ स्वाद पार्टी 2011, गंधर्व गाथा 2012, अनामा 2014, नीलाक्षी सिंह परिंदे के इंतजार सा कुछ 2005, जिनकी मुट्ठियों में सुराग था 2012, कुसुम चतुर्वेदी इनका है तीसरा यात्री 1997, आंगन में उकी पौध 2000, मेला उठने तक 2012। ये दलित कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानी में देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1993, 25 चौका 150, सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003, छतरी 2013, मोहनदास नैमिसारण इनकी आवाजें 97, अपना गांव कर्ज, दयानंद बटोही का है सुरंग कफन को 1995, सुशीला टाक मोरे सिलिया टूटता वहम 1997, शिवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध, शिवराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश कदम का है नो बार, सत्यप्रकाश का रक्त बीज सायरन, प्रेम कपाड़िया का हरिजन, रूप नारायण सोनकर इनका है जहरीली जड़ें 2005। हिंदी की प्रमुख कहानियां और उनके पात्र में देखें प्रेमचंद का कहानी है पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, रामधन मिश्र, सवा सेर गेहूं का शंकर, विप्र महाराज, सदगति का है दुखी चमार, घासी राम झुरिया, मंत्र का है कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। तो ये कौन से पात्र रहे हैं, प्रमुख पात्र जो पूछे जाते हैं। जैसे पंच परमेश्वर कहानी बहुत प्रसिद्ध है प्रेमचंद जी का, उसमें अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, रामधन मिश्र हैं, सवा सेर गेहूं में शंकर, विप्र महाराज, सदगति में दुखी चमार, घासी राम झुरिया, मंत्र कहानी में कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, नमक का दरोगा में बंसीधर, पंडित आलोपी दिन, फूस की रात कहानी में जबरा कुत्ता, हल्को मुन्नी, ईदगाह में हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे, कफन में घीसू, माधव, बुधिया, चंदा शर्मा गुलेरी, उनकी कहानी उसने कहा था, और इसमें लैला सिंह सूबेदार हजारा, वजीरा सिंह बोधा, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी जिसमें चंपा, बुद्धगुप्त, जया, बड़ी भद्र ये हैं। पुरस्कार में अरुण मधुलिका सेनापति, उषा प्रियंवदा का वापसी, गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र, निर्मल वर्मा का परिंदे, इसमें लतिका है, गिरीश है, जूली है, डॉक्टर मुखर्जी है, मिसूड है, फादर एलमेंड है। प्रमुख कहानियां उनकी विषय वस्तु में देखें तो भीष्म सानी इनकी चीफ की दावत कहानी है, और इस कहानी में मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया गया है। इस कहानी में शेखर जोशी का है कोसी का गठवार, इस कहानी में एक सैनिक की रिटायरमेंट के बाद उपजी जो अकेलेपन की समस्या उसका अंकन है कोसी के गठवार कहानी में। फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, इस कहानी के माध्यम से बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया गया। इस कहानी का नायक कौन है, हीरामन है, तो तीसरी कसम में हीरामन है। भीष्म सानी द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव का चित्रण है। हरिशंकर परसाई का बोला राम का जो भ्रष्टाचार की समस्या पर व्यंग किया गया है इस कहानी में। और अमरकांत का डिप्टी कलेक्ट्री जो है, इसमें मध्यवर्गीय जो आकांक्षाएं हैं उनकी दयनीय दशा का चित्रण है। और अमरकांत का ही डिप्टी कलेक्ट्री के अलावा दोपहर का भोजन, ये कई बार एग्जाम में दोनों आया हुआ है। दोपहर के भोजन में बेरोजगार व्यक्ति के परिवार तथा अभावग्रस्त का चित्रण है। उषा प्रियंवदा का वापसी है, सेवानिवृत्त आदमी का घर में फिट ना हो पाने की कहानी वापसी में है। शेखर जोशी दाजियों करके एक पहाड़ी बाल श्रमिक की कहानी दाजियों में है। चंदा शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी द्वितीय विश्व युद्ध पर केंद्रित है। शेखर जोशी बदबू कहानी औद्योगिक परिवेश पर आधारित है। दूधनाथ सिंह, इनका है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र,
ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित दूधना सिंह का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। कहानी पर आधारित प्रमुख जो फिल्में हैं, मनु भंडारी का यही सच है, इस पे रजनीगंधा फिल्म बना है। मनु भंडारी का एक आने ए आकाश नाई नेई करके है, एक आने आकाश नेई जीना यहाँ फिल्म बना है इस पे। और विजय दान देथा चरणदास चोर, तो इस पे फिल्म भी चरणदास चोर बना है। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम इस पे फिल्म बना है। देखिए, भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां हैं कौन सी? भारत पाक विभाजन पे दोजख की आग उग्र का है, और शाप कहानी खुदा के सामने शाप दोजख की आग, अगे का सरड़ दादा और लेटर बॉक्स। देखिए, अगे का सरड़ दाता और लेटर बॉक्स, उग्र का दोजख की आग, सांप खुदा के सामने, सब भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है। अमृतलाल नागर का आदमी जाना अनजाना, आदमी क्या है? जाना अनजाना है। नागर का उमन राकेश का मलबे का मालिक, स्वदेश दीपक का रफूजी, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, नासिरा शर्मा का है सरहद के इस पार। तो ये भारत पाक पे आधारित कहानियां हैं। अब कुछ प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कस कर लें। जैसे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वो कहानी है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये कहना है अनिल यादव का। डायरी के नीरज पृष्ठ कहानी है इलाचंद जोशी जी का। सलाम कहानी संग्रह के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सलाम कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है, कौन नहीं? अमरकांत। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं यशपाल। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह किसका है? मनु भंडारी जी का है, नायक खलनायक विदूषक। उसने कहा था कहानी के रचनाकार गुलेरी जी हैं। वो कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है, जातीय विभाजन का। कफन कहानी का मुख्य पात्र है घीशू। धुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कार करता है गंगा प्रसाद बिमल। 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति है क्षमा शर्मा, यानी 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति है क्षमा शर्मा का। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंसाल्लाह खां। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद जी के पूछ की रात कहानी के पात्र हैं। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र दूधना सिंह का है। रचना विधा की दिशा बोलगा से गंगा कहानी है श्याम कृत्यायन जी का। और कविता की नई तारीख, ये कहानी है काशीनाथ सिंह का। कविता की नई तारीख। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ। वध स्थल से छलांग, ये कहानी है ऋषिकेश सुलभ का वध स्थल से छलांग। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन सिलेबस में लगा है, वहां से ये स्टेटमेंट है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी? तो परिंदे में कुल 7। चंद्रदेव से मेरी बातें जो है हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाए, कहना है भवदेव पांडे जी का। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी का पात्र है पत्नी कहानी के। आगे की सरलदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। वो रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है वो कृष्णा सोबती जी का। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में छपा। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता प्रशांत जी हैं। वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 73 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया, निर्मल वर्मा का। माया दर्पण पर फिल्म बना। अज्ञे की सरलदाता कहानी में वर्णन है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। रसप्रिया कहानी के पात्र है मृदंगिया। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। तीसरी कसम इमलाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। इंदुमती कहानी के लेखक गोस्वामी जी हैं। शुकुल की बेबी निराला की रचना। ताई कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। पूछ की रात प्रेमचंद जी का। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश जी का। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद जी ने डाली। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन। घीशू और माधव कफन कहानी के पात्र है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब।
क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप। ममता कालिया का कहानी संग्रह मुखौटा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सचेतन कहानी महीप सिंह का है। गदल कहानी के रचनाकार रांगे राघव है। जंगसर कहानी के लेखक मुक्तिबोध है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार मनु भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह उषा प्रेमदा जी का। रेडू की कहानी की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी जो उनके पात्र में हामिद है। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन। ननकू सिंह जो है गुंडा कहानी का पात्र है। हिंदी कहानी को प्रारंभिक मात्र सरस्वती पत्रिका से मिला। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती, सारे दृश्यों के रंग साफ होते समय की दिन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये गद्यांश की पंक्तियां उसने कहा था कहानी है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह हैं। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढक जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, कहना है कफन कहानी से। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले ये संभव नहीं। ये गिला कहानी से है। कानों में कंगना कहानी के लेखक राधिका रमण जी हैं। कोसी का गठवार शेखर जोशी का है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल, इनके लेखक है भगवान दास। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। अकेली कहानी में मुख्य पात्र शोमा बुआ है। नासिरा शर्मा का जो कहानी संग्रह है पत्थर गली। जिंदगी और जो कहानी संग्रह अमरकांत का है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र चंद जोशी अज्ञे को माना जाता है। वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती, वो कहानी वापसी है। प्रेमचंद की वह कहानियां जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है। रियासत का दीवान और शतरंज की खिलाड़ी। तपेदी की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो बादलों के घेरे में। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त मुद्राई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। ये कथन है राजा निर्वंशिया कहानी से। वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा और उसने कहा था। तिरिच पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार हैं उदय प्रकाश। उसने कहा था कहानी का नायक है लैला सिंह। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है गुलेरी। प्रेमचंद की वो कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, सोजे वतन। सफेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। दामुल का कैदी प्रेमचंद जी का। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है 1929 में। राजा निर्बंसी कहानी के लेखक कमलेश्वर जी। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। ओल्गा से गंगा सांकृत्यायन जी द्वारा। दूसरा ताजमहल एक कहानी संग्रह है, नासिरा शर्मा की लेखिका है। गुल की बन्नो जो कि एक दुनिया समानांतर में संकलित है, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो। रेणु की कहानी है रसप्रिया। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां संकलित है। कॉमरेड का कोट सृंजय का है। अरुण और मधुलिका की इस कहानी के पात्र पुरस्कार। भीम सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। काट का सपना। काट का सपना याद हो आपको बताया था हमने, सटा से उठता आदमी। और काट का सपना किसका है? जयनींद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 19वीं सदी में। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना उदय प्रकाश ने की। अमरकांत की रचना है जिंदगी और झोंक। कालक्रम की देसी कहानियों का सही अनुक्रम बुद्धों का काटा, पूछ की रात, पत्नी, परिंदे। है लड़की रचना है कृष्णा सोपती का। कव्य और काला पानी निर्मल वर्मा। मैं बोरीशिल्ला मऊआ माझी का है। कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी जी का। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे। ये कहानी संग्रह है सीता मोदगल का। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। ठेस कहानी के लेखक रेणु जी। सतह से उठता आदमी कहानी। समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम फिल्म जो है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय।
हिंदी के प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक शिवमूर्ति बंगमैला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है कि एक टोकरी भर मिट्टी। प्रेमचंद की कहानी की संख्या लगभग 300। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई गदल कहानी में शुक्ल हिंदी की पहली कहानी मानते हैं इंदुमती को। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहना है राजेंद्र जी का। कोठरी की बात कहानी अद्भुत, इसके लेखक अज्ञे हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी दयानारायण। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, मुझे अपना जोर नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ, ये कहना गुल्ली डंडा कहानी का है। प्रेमचंद जी की वो कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, वो कहानी कौन सा है? ईदगाह। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का, और इनकी प्रतिभाजी भी है। सलेस मटियानी अर्धांगिनी कहानी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी अमीना है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी। गुलेरी की वो कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, वो कहानी है उसने कहा था। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था, मैं एक गरीब का लड़का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और बिच्छुओं की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर था। ये पंक्तियां प्रेमचंद के नशा कहानी से है। वो कहानी जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा है, लंदन की एक रात। जानवी कहानी के लेखक हैं जयनेंद्र कुमार। उषा प्रियमदा की वापसी कहानी विधा है। सिक्का बदल गया कहानी किसका है? कृष्णा सोपती जी का है। बाकी हमने निबंध विधा तो पहले ही कर लिया है, तो इस तरीके से हमारा कहानी विधा यहाँ पे एंड होता है। हमने निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, ये 4 विधाएं कर ली है। अब प्रीवियस के क्वेश्चन भी करा देंगे भी, जो जो और चीजें विधाएं उनको पहले रिपोर्टाज डायरी ये सब भी करवा लेंगे। और जो व्याकरण का क्लास है उसको भी आप देखते रहिए, व्याकरण वाला क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।